केमिस्ट्री में 3 भाग होता है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक। कहते हैं बच्चे और टीचर। लोग कहते भी हैं केमिस्ट्री फंसाता है। फंसाता नहीं है, आता नहीं है। केमिस्ट्री फंसाता नहीं, आता नहीं है। आता नहीं है। तो फिर परमाणु का नाभिक में तो प्रोटॉन हो गया, तो ये दोनों जुड़ किसे जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन कहीं प्रवाह क्यों होता है। पहला में 4, दूसरा में 3। ठीक। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4, इलेक्ट्रिक करंट में, मैग्नेटिज्म में 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वेव में 1, और मॉडर्न में 6। जोड़ लीजिए 25 हो गए। जैसे साइन वाला है ना मैटर, कहता है लोग कि हट जाता है, तो मैंने बोला कि जब कटता ही नहीं तो हट क्यों जाता है। आखिर जरूर कुछ तो बात है। इन्वर्स हो रहा है। कम से कम मेरा माने 4 घंटा मेरा हॉक तक हुआ है उनके साथ। हाँ, नहीं होना चाहिए। देखिए क्योंकि ये जरूरी है। बच्चा भी, वो भी 4 व्हीलर अभी बड़ी कंपनी में है, काम कर रहा है, और सबको खेती से पढ़ाए हैं। अपने जमाने के BSc थे, उनके ससुर DSP थे। अभी 100% प्लस वाले, केवल माइंड फ्रेश हो, मैंने नंबर से ही मतलब नहीं है, बात को सुनता हो, समझता हो, कैच करता हो। लोग लीन है, तो जब क्लास लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं, कितना टाइम हो रहा है, कितना घंटा खाना पड़ा खाए है हैं कि नहीं खाए, ये मेरे को याद तो नहीं देखिए रहता है। करेंगे। किसी को जब बड़े मंच पर सम्मानित किया जाता है तब पता चलता है उस व्यक्ति को कि हमने क्या प्राप्त किया है। हमारे साथ बैठे हुए हैं माँ शारदा पूर्णांक कोचिंग सेंटर के संस्थापक मनीष सर, और इनको 10 अप्रैल को सम्मानित किया गया है दिनकर शोध संस्थान द्वारा पटना के बापू सभागार में। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा कि किस लिए इनको सम्मानित किया गया है। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले जितना दर्शक देखते हैं सभी को नमस्कार, छोटों को आभार, आशीर्वाद। आपको 10 अप्रैल को सम्मानित किया गया है पटना के बापू सभागार में दिनकर शोध संस्थान द्वारा। किस उपलब्धि के लिए आपको सम्मानित किया गया है, और जब आपको सम्मानित किया गया उस बड़े मंच पे, वैसे मंच पर जहां पर दोनों मुख्यमंत्री बिहार के मौजूद थे, तमाम वो मंत्री बिहार के मौजूद थे, और साथ ही साथ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव द्वारा आपको सम्मानित किया गया, उस समय आपको कैसा लगा। अब इससे बड़ा एक शिक्षक के लिए गर्व की क्या बात हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो दिनकर शोध संस्थान है वो प्रतिभा भी खोजता है। प्रत्येक साल जब वो 2 साल 3 साल गैप करके कराते हैं लोग, तो एक ग्रामीण जरूर खोजते हैं लोग कि ग्रामीण में कौन सा हर तरह से मदद किए हैं, प्लस रिजल्ट भी बेहतर, और प्लस एक शहरी में जो टीचर, तो हम ही को नहीं किया गया था, एक और पटना के टीचर थे, संजय झा, रेलवे फैक्ट्री शायद कहा जाता है हमको वहाँ पे, तो 2 लोगों को मतलब सम्मानित किया गया है। जी पूरे बिहार से शिक्षक तो हमको तो इसलिए किया गया ना, चूंकि 3 बार ISC में, चूंकि शाहपुर विधानसभा से हमको मैंने जानकारी में मिला कि एक भी ISC में किसी का वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ है टॉप 10 में। ISC में जबकि 3 बार मेरा हो आप ही चुका के है। इंस्टीट्यूट से लोग हैं। हाँ, 2020 के पहले 2 बार, 2020 के बाद 1 बार, तो पिछले साल तो हुआ नहीं था। तो चूंकि वहाँ पर ये लोग डाटा सब ले जैसे प्राप्त कर लेते हैं, डाटा ये लोग प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, कि किस कोचिंग के पढ़ने वाले बच्चे किस विधानसभा से, किस विधानसभा से वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। अब दिनकर जी के नाम पर वहाँ पे ये भी मुद्दा उठाया कि दिनकर जी राष्ट्र कवि थे, और उनके नाम पर केवल नली गली और चौराहा, चौक चौराहा बनना चाहिए कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। और इसके लिए जो आदमी दिन रात एक किए हैं, अब समझिए कि एक प्रोग्राम कराने में उनको 25 से 30 लाख रुपया का खर्च आता है, और किसी नेता से 1 रुपया नहीं। केवल दिनकर जी के नाम पर आप, उनके पुत्र भी वहीं पर थे, मांग कर रहे थे, और जितने बाकी लोग थे, और जितने बच्चे भी थे, जितने गार्जियन लोग भी थे, उससे प्रभावित थे कि ये तो ऐसा चीज़ है कि एक बार आपको पता नहीं है, शाहपुर विधानसभा से लगभग 1 लाख पोस्टकार्ड मोदी जी को गया है कि एक दिनकर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। जी,
तो ये क्यों नहीं हो रहा है जब इतने बड़े बड़े लोग मंच पे जब जहाँ पर मौजूद हैं उनके द्वारा ये सब किया जा रहा है, जहाँ पर उप मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं, मंत्री पहुँच रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष पहुँच रहे हैं, वैसे जगह पर बात क्यों नहीं उठती है? क्या वहाँ पर बात उठी थी कि हाँ एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाए इनके नाम पे? बात उठी भी थी। उठने के साथ ये लोग बोले कि मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगा। देखिए नालंदा बन गया, विक्रमशिला बाकी है। ये तो थोड़ा सा कथनियाँ करने में चूँकि एक बड़ा अमाउंट चाहिए इसमें, और चूँकि राष्ट्र कवि थे और विपक्ष पक्ष में रहते हुए जब जवाहरलाल नेहरू पर लिख सकते थे, सोचिए उनकी लेखनी में ताकत कि अब वो शब्द मैं नहीं पक्ष में रहने वाले बहुत कम ही बोलते हैं। वो तो नहीं बोल सकते हैं। और एक शिक्षक थे वो भी, स्टार्टिंग जीवन उनका शिक्षक से ही रहा है, तो इसीलिए शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है क्या? हाँ, वहाँ पे हर साल तो एक शिक्षक वहाँ पे गए तो इशारों में ही सभी लोगों को समझा दिए कि यहाँ पे जो बात आती है वही जुबान से निकलती है। और जितने लोगों ने घोषणा किया कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दिनकर जी के नाम पर एक पूरे बिहार में कहीं भी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहाँ से बाहर से लोग आके पढ़े, बाहर से। हाँ ठीक, और उस तरह की व्यवस्था किया जाए। तो कहीं ना कहीं अब दोनों तो शोध संस्थान है, दिनकर शोध संस्थान नाम ही है, तो क्या मतलब शोध किया जाता है या फिर यहाँ जो इसमें लोग जुड़े हुए हैं, इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, वो कुछ बताते हैं आप लोग को कि हाँ ये चीज़ हम शोध कर रहे हैं? जितने लोग आएंगे वो सत्ता हो या विपक्ष, कोई भी हो, इससे मतलब नहीं है। जो भी सत्ता में रहेगा उससे मांग होगा, उसका एक ही मोटो है। अब आप दीजिएगा तो आपके साथ यूथ रहेंगे, आप नहीं दीजिएगा तो आपके साथ यूथ नहीं रहेंगे। उन लोगों का ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि कल दूसरी पार्टी का हो गया तो वहाँ पर उस पार्टी के सबको बुलाया जाएगा कि भाई आइए, जैसे कि आपको जानना जरूरी है बिहार कब आगे बढ़ेगा, शिक्षित रहेगा तब आगे बढ़ेगा। अब तो एक दिन मैं आपको डाटा दूंगा कि कैसे, मैंने इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम है। इसमें भी मान लीजिए कि 90% रिजल्ट आ जा रहा है तो 10% फेल हो रहा है, तो 90% मान लीजिए कोई भी सर्विस होता है छोटा छोड़ के 8 साल का गैपिंग देता है, तो 15 लाख लड़के जब पास कर रहे हैं तो 15 8 1,20,000, 1,20,000 में 500 से कम तो कोई फॉर्म भरने में लग नहीं रहा है, लगभग 6 अरब रुपया। 1,20,00,000 में गुना कीजिएगा 500 से तो लगभग 6 अरब आएगा, बताइए। और मान लीजिए कि 300 वैकेंसी है, 300 वैकेंसी है, 40,000 मान लीजिए कि महीना दिया जा रहा है, तो कितना होगा? 90 लाख। इससे भी पैसे लोग कमा रहे हैं। तो कहाँ से आएगा पैसा? सोचिए कि मैंने क्या बताएं, पास तो इसीलिए ना किया जा रहा। पहले था कि जो कम 2019 तक यहाँ ब्लॉक से लेकर जिला तक का प्राय टॉपर जाकर निकाल के लिस्ट देखिए, पता चलेगा। गिने चुने लोग मिलते होंगे, मैंने आप पता कीजिएगा निकाल के। अच्छा, आपको जिस चीज़ के लिए सम्मानित किया गया कि 3 बार साइंस के जो यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ हैं वेरिफिकेशन में गए हैं, कैसे आप पढ़ाते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर मैथ हो? पहले तो हम सभी गार्जियन से निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को पढ़ाने से पहले कहीं भी, चूँकि हाईटेक युग हो गया है और भ्रामक प्रचार हो रहा है, मैं विशेष तो नहीं कहूँगा, लेकिन गार्जियन को कम से कम 12 से 15 दिन का समय निकालना चाहिए। और जो टीचर पढ़ा रहे हैं जहाँ आने के लिए जाएगा, कम से कम 4-4 दिन जो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है। अब तो मैं ऐसे संस्थान को क्या बताऊँ सर, मैं तो ऐसे जब आप ही जैसे आदमी कहेंगे कि सर देखिए ना फंस गया, हम निकाल दीजिए, 6 महीना में हम क्या निकालेंगे, बीच में ले जाकर बंद कर देता है लोग। अब बताइए उस चलिए जान अपना बताइए तो कैसे फिजिक्स कैसे पढ़ाते हैं? फिजिक्स देखिए, जैसे फर्स्ट ईयर का फिजिक्स है, जैसे टोटल 25 चैप्टर है भारतीय महाविद्यालय में, तो हम पढ़ाते नहीं हैं, चर्चा करते हैं। हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि पढ़ाते हैं, चर्चा करते हैं। हाँ, बाद में मेरा बच्चा ही खुद इतना इंटेलिजेंट होता है कि बाद में हम ही को समझाना शुरू कर देता है। इसीलिए समझ सकते हैं
मान लीजिए कोई विषय वस्तु भी उठाइए, जैसे फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, फर्स्ट ईयर में ही 25 गो है, सेकेंड ईयर में 25 गो है। अब सोचिए कि संडे को भी हम लोग 5 घंटा का रेगुलर क्लास चलता है, 4.5 घंटा का। तो गार्जियन से, अभिभावक से यही कहेंगे कि सब संस्थान में 4-4 दिन आप अपने बच्चे को लेके जाइए, जो अच्छा 2-4 गो जिसका नाम जान रहे हैं, और जाके बैठ के थोड़ा सा आप देखिए, कैलकुलेशन कीजिए कि क्या वास्तव में यहाँ पे पढ़ाई है कि केवल हवा में है। हो सकता है मैं ही झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं पैरवी किया हूँ, एक संग पैरवी कर सकते हैं। क्या कि बहुत बार सुने होंगे कि बहुत ऊपर ले पहुँच तो लोग कह देते हैं, ठीक है। तो मेरा भी जवाब तो ऐसा ही रहता है। तो कहने का मतलब है मेरे को कि जब आप गार्जियन बैठेंगे तो ये जरूर देखेंगे कि लॉजिक क्या है। अब बच्चा को पढ़ा दिए, सवाल बनवा दिए, ये लॉजिक नहीं है। अभी जो बच्चे फर्स्ट ईयर के आए हैं, सभी लोग मैट्रिक का बता रहे हैं और इंटर में एडमिशन ले रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि इंटर में मैं कितने बार बोर्ड में वेरिफिकेशन वहाँ पर गया, तो मेरे को भी सुनकर हमको 2 दिन पहले ही बता दिया गया वहाँ से, शाहपुर विधानसभा से सिंगल व्यक्ति हैं, 3 बार, तीनों बार आप ही हैं वेरिफिकेशन के लिए गए हैं। ठीक, जिसमें से 2 बार अब क्षमा करेंगे, एक माने सर थे, उनकी भी गलती नहीं कहा जाएगा। प्राइवेट में प्रैक्टिकल में नंबर कट जाने के कारण वो टॉप 5 में नहीं आ पाए, चूँकि इंटर टॉप 5 का रिजल्ट देता है, समझ लीजिए। हालांकि उसमें सर की भी गलती नहीं थी, मेरी ही गलती थी। सर की कहाँ की गलती है भाई, उनको तो क्या पता है कि कौन कितना ला रहा है, लेकिन हमको तो जानकारी था कि मेरा बच्चा तेज था। वो बोले कि सर आप एक बार इशारा कर दिया, हम क्यों करते, हमारा तो केमिस्ट्री में बच्चे फंसते हैं। लोग कहते हैं केमिस्ट्री यहाँ पर पढ़ाई होता है, वो कैसे होता है। मैथ और फिजिक्स तो आप पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री को लेकर के कैसे आप तैयारी करवाते हैं? आप ही पढ़ाते हैं कि क्या कोई और टीचर है? हाँ, हम नहीं पढ़ाते हैं, टीचर है, 2 शिक्षक हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री में 3 भाग होता है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंप्लीट सेंस, बच्चा को प्रवेश करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक, चूंकि इतना ब्लॉक है, इतना ग्रुप है कि थक जाते हैं बच्चे और टीचर। लोग कहते हैं केमिस्ट्री फंसाता है। फंसाता नहीं है, आता नहीं है। केमिस्ट्री फंसाता नहीं, आता नहीं है, आता नहीं है। कौन विषय हार्ड है? जो समझ में आएगा वो आसान है, नहीं आया वो हार्ड है। ये कौन कह दिया कि हार्ड है? अच्छा देखिए, अभी मैं ऐसे बहुत जगह इंटरव्यू भी किया हूँ, तो यही मुझे पता था, या लोग कहते हुए केमिस्ट्री में बच्चे फंसते हैं, मगर ये कहते हैं केमिस्ट्री फंसाता नहीं है, लोगों को आता नहीं है। सही बात है। अगर पढ़ाने का टेक्निक ठीक है आपका, चर्चा कर रहे हैं बढ़िया से उस विषय बिंदु के बारे में। केवल मैंने आज एक टॉपिक उठाया बच्चों से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर, स्थिर विद्युत। पहले नाम कैसे आया, मैं एक अपना सिद्धांत उसमें दिया, जो कि किताब इस किताब में तो लेवल नहीं है, किसी और किताब में मैंने पढ़ा था आज से 10 वर्ष पहले, 12 वर्ष। उस समय यूट्यूब का जमाना नहीं था। ठीक, तो जब मैं उस समय उस किताब में अध्ययन किया था, तो वहाँ पर दिया था कि समान ध्रुवों में विकर्षण, समान ध्रुवों में विकर्षण। तो फिर परमाणु का नाभिक में तो पुटरान हो गया, तो ये दोनों जुड़ कैसे जाता है? फिर इलेक्ट्रॉन का ही प्रवाह क्यों होता है? जब मैंने बच्चों से सवाल ऐसा उटपटांग चालू किया, तो बोला कि सर, ये बोला कि मैं भी एक अपना देने वाला हूँ सिद्धांत इस पर। हेंस बेथे जो थे, जो सूर्य का नाभिकीय संलयन अभिक्रिया दिए हैं, उनको जो दिए हैं उस पर हमको 100% सटीक नहीं बैठता है। क्योंकि भाभा एक कार्यक्रम में कुछ शब्द ऐसे बोले थे, होमियो जहांगीर भाभा, ठीक, वो शब्द हमारे दिमाग में गुजती है। बोले थे कि पलक झपकते दुनिया साफ। तो हमको समझ में जरूर आ रहा है कि वो किस टाइप से बताए होंगे। तो उनकी बात को मैंने कुछ अध्ययन भी किया है। कुछ ऐसी कहानियां हैं भारत में जिनको छिपाया गया है, असलियत कुछ और है, दिखाया कुछ और गया है, और लोगों को बताया कुछ और गया है।
मैं सबका नाम तो नहीं रखूंगा, लेकिन खास करके मेरे जो आदर्श रहे हैं उनमें से एक सुभाष चंद्र बोस का भी मैं नाम रख रहा हूँ कि जाके उस दिन का घटना देख लिया जाए जहाँ पर उनको विमान दुर्घटना में बताया जाता है मृत्यु। वहाँ पर उस रिकॉर्ड में ही नहीं है कि उस दिन कोई विमान दुर्घटना हुआ है। और उस आदमी को लाने के लिए जो गया वो भी रास्ते में रह गया। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी तस्कन समझौता में जिस तरह से मृत्यु हो रही है संदिग्ध अवस्था में, इस पर मैं ज़्यादा विषय नहीं, मेरा सब्जेक्ट है साइंस। चूँकि मैं राष्ट्र में जुड़ा रहता हूँ, राष्ट्र के प्रति सम्मान रहता है, लेकिन राष्ट्र रहेगा तभी हम लोग सही है, सलामत है, सुरक्षित हैं, वरना किसी काम के नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए मैथ है, मैथ में हम बच्चा को जाके सवाल बनाएं। पहले ये हमको जानना चाहिए कि बच्चा भूल गया परीक्षा में जो फार्मूला हम बनाए, बता दिए कि बेटा इतना होता है इसे, तो कैसे बच्चा फिर रिकवर करेगा? वो तो हो गया गलत। अभी तो डबल है इसलिए बच्चा मार ले रहा है नंबर। डबल में ही पिछला साल ब्लॉक मगर अब सिंगल कर देना चाहिए। 100 में 100, तभी तो 100 में तब पता चलेगा, तभी तो टीचर की क्वालिटी भी पता चले। टीचर ही नहीं, बच्चे भी अपने आप को अपने आप का आकलन करेंगे कि हाँ हम कितना पढ़ने में ठीक हैं, मजबूत हैं, कितना हम आगे के लिए अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं। हम बताए नहीं सर कि बहुत बड़ा इसमें अब बताइए दिए आपको डाटा कि 17 लाख में 15 लाख पास किए, तो 15 लाख का फॉर्म सर 8 साल का भी गैपिंग है, तो 8 गुना 15 1 करोड़ 20 लाख, और उसमें से 500 से कम किसी फॉर्म का नहीं भरा ही लगता है। तो 6 अरब का बिजनेस है सर, कैसे इतना जल्दी? ठीक है। अच्छा, फिजिक्स कितने भागों में है? फिजिक्स 3 भाग में है। 3 भाग में कौन कौन सा भाग है? ये पहले पूछिए कि फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर। फर्स्ट सेकेंड दोनों बताइए। फर्स्ट ईयर में 3 भाग, जनरल फिजिक्स जिसमें 13 लेसन पढ़ना है, ढंग से अगर पढ़ना है तो 13, हीट में 6, वेव में 6, इन टोटल 25। और अब चलिए 12th में, वहाँ पे 6 भाग पढ़ना है। लाइट में 2 भाग, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, यानी 4 3 7, पहला में 4, दूसरा में 3। ठीक। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4, इलेक्ट्रिक करंट में 5, मैग्नेटिज्म में 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में वेव में 1, और मॉडर्न में 6। जोड़ लीजिए 25 हो गए। इतना दिमाग में रखते हैं। अच्छा, बच्चे कहीं से बीच में पूछ देते हैं? कहीं पूछने के लिए बोलते हैं, प्रेरित करते हैं, हम ही क्वेश्चन उठाते हैं। तो अच्छा ये बताओ कि काहे नहीं हुआ, इसको तो ऐसे होना चाहिए था ना। मैं तो पहले ही बोला कि गार्जियन लोगों को बैठ के अपने बच्चे के लिए, जब 15 दिन समय नहीं है आपके पास, तब आप एक अच्छे गार्जियन भी नहीं है। अच्छा, मैथ की अगर हम लोग बात करें, फिजिक्स की तो बात कर लिए, मैथ की अगर हम लोग बात करें, मैथ के आप टीचर भी है, खास करके आपके यहाँ बच्चे मैथ पढ़ने ही आते हैं सबसे ज्यादा। लोग कहते हैं हाँ नहीं, जहाँ तक मैं सुना हूँ कि मैथ पढ़ना है तो चलिए मैं इस मेरा ही ऐसा संस्थान है, मैथ में तो 100 में 100 सभी संस्थान में आते होंगे, खास करके इधर तो ज्यादा। आपके यहाँ बच्चे नहीं लाते हैं? मेरे यहाँ नहीं लाते हैं। नहीं लाते हैं सर, मेरे यहाँ साइंस में, संस्कृत में 100 में 100 लाए हैं। जिस सब्जेक्ट में 100 में 100 नहीं आता है उसमें और नहीं है तो सहजौली स्कूल में चले जाइएगा, श्याम रंजन ओझा सर जो है मंझारों की कौन नहीं है, उनमें जाके देखिएगा कि पंकज कुमार निकाल के लिस्ट में नाम भी आप बता रहे हैं। पिपरा का लड़का है, कुछ अब सीनियर बोल लेता है अभद्र, बोला तो बोला अरे ये तो मेरे को अभद्र बोल दिया। वहाँ से नौकरी रिजाइन करके आ गया। पिपरा का ही बच्चा है, संजय ओझा का। मैंने जाके एडमिशन कराया था, बोला था उनसे कि इस लड़के को प्रैक्टिकल में 20 में 20 नंबर दे दीजिएगा। मैं उसी की बात करता हूँ जिसको मेरे मैंने हमको लगता है कि नहीं, इस पर भरोसा करना चाहिए, ट्रस्ट करने लायक बच्चा। वीरांचल के बच्चे आपके पास आते हैं, आप चले जाइए यहाँ से नीचे मिहिया चौरस्ता से जो सड़क जाती है करजा, या फिर इधर बेलवनिया जाती है, सलेमपुर जाती है, या फिर नौरंगा तक जाती है। मैं यहाँ पर क्लासरूम में देखा हूँ कि जब आप पढ़ाते हैं तो मैं पूछा हूँ बच्चों से, तो वो लोग बोले हैं कि हम नौरंगा से आते हैं। नौरंगा चक्की से बोला है, जवैनिया से बोला है, दामोदरपुर से बोले हैं लोग। तो मतलब उतना दूर से बच्चे आते हैं। हम एक बात पूछ रहे हैं, हम इस संस्थान के आप लोग की नज़र में डायरेक्टर हैं, लेकिन बच्चों की नज़र में पूछिएगा तो सबसे ज़्यादा टीचर, पढ़ाने वाले टीचर कौन हैं? हम बहुत क्लास इसीलिए नहीं ले पाते हैं ना
क्योंकि हमको 40 या 50 मिनट 1 घंटा में मेरा टॉपिक ही खत्म नहीं हुआ। मैथ में कौन कौन सा है मैथ में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं? मैथ में सबसे ज्यादा बच्चा को फर्स्ट ईयर में फंसाता है त्रिकोणमिति और एक मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक है, ये 2 चैप्टर है जो कि बच्चों को फंसाता है। ठीक है, इसके बाद बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का तो मैं अपने से ट्रिक निकाल दिया हूँ। और त्रिकोणमिति में बोलता हूँ कि बच्चों को कि फार्मूला मत याद करो बेटा, नहीं तो मर जाएगा तुम। अब बताइए 400-500 फार्मूला याद होगा? आप ही बताइए ना। 400-500 फार्मूला? हाँ। ठीक, तो किसी को गाना पर सेट कर दिए हैं, किसी को कहानी पर। एक दिन बच्चा एक बोला कि मनीष सर आते हैं, हम तो बतियाते हैं। तो एक बच्ची उसी में बोली दूसरे सर से कि अच्छा ये बताओ कि सर आज को फार्मूला बता के गए कहानी में ही। तो बोला कि एक बता दिए ट्रिक। मैंने एक कहानी बताया कि मैं जा रहा था तो एक ट्रैक्टर वाला जा रहा था, गाना बजा रहा था। कौन सी गाना था? ठीक, अब इसी पर मैंने 12 को सेट कर दिया था फार्मूला। एक मैंने सिखाया, बोला बच्चा कि अब साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा, अब फिर सिद्ध करके बता दिया। तो बच्चा लोग बोला कि 12 को तो सर क्लियर हो गया हम लोग का एक बार में। ठीक, इसके बाद मैंने बोला एक और फार्मूला था, मैंने बोला कि इसको देखो यहाँ से टोटल का जड़ यही है। तुम लोग ज़्यादा याद करना नहीं है, रटना नहीं है, रटिए मत। परीक्षा में गए भूल गए 40 सेकेंड में आप निकाल लेंगे। ठीक, 40 सेकेंड में फार्मूला निकालिए। हम पूछ रहे हैं कि x से पावर -1 बराबर 1/x होता है, क्यों होता है ये बताइए ना। होता है, सभी लोग जानते हैं क्यों होता है, क्यों होता है ये बताइए। एक विजय, पटना के विजय जो कन्हैया सर की क्लास है, उनके मैथमेटिशियन के जो हेड थे, उनसे एक बार मेरा तर्क हो गया। जैसे साइन वाला है ना मैटर, कहता है लोग कि हट जाता है। तो मैंने बोला कि जब कटता ही नहीं तो हट क्यों जाता है? आखिर जरूर कुछ तो बात है। इधर से इधर ले जाते हैं, इन्वर्स हो रहा है। कम से कम मेरा माने 4 घंटा मेरा हॉक तक हुआ है उनके साथ। हाँ, नहीं होना चाहिए। देखिए क्योंकि जरूरी है, कोई भी अगर आप शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं तो ये जरूरी है। कंफ्यूजन जब हम में ही रहेगा, बच्चे को हम कहाँ से क्लियर करेंगे? तो हर साइन 2 है, साइन 3 है, साइन 4 है, साइन 5 है। ठीक, अब डायरेक्ट कह दिए कोई a+b का होल पावर 5, तो लगिएगा आप बाइनोमियल खोजने। बच्चा को कुछ ऐसा भी विधि बता दीजिए कि वो भूल गया तो अपना एग्जाम में निकाल ले। नहीं, उसका ट्रिक बताइए। ट्रिक वही, मतलब तो उसके लिए अपने को टीचर को मेहनत करना पड़ता है ना। सर आज भी मैं 3-4 घंटा अपने सेल्फ 12 घंटा देने के बाद 10 से 12 घंटा मेहनत करते हैं। 10 से 12 घंटा मेहनत करने के बाद 3 से 4 घंटा मैं पढ़ता हूँ। और आप जब भी मिले होंगे, सेकेंड ईयर की हम लोग बात करें तो क्या है? अलजेब्रा है? नहीं। हाँ, सेकेंड ईयर क्या क्या है? सबसे ज़्यादा है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और लिमिट। ये 3 को मिला के सेक्टर से 44 या 46 या 45, चूंकि डबल कर दिया है 90। तो जिस बच्चा को नहीं समझ में आ रहा छोड़ दे रहा है वो, अब बाकी 110 वाला तैयार कर ले रहा है। मेरे से बच्चा लोग बोला कि सर डिफरेंशिएशन ऐसा चीज़ हम सुने कि जो पढ़ रहा है, जो समझ में आ रहा है पूरा आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा है। हम बोले कि बेटा जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए तुमको, लघुत्तम मत। अगर इतना आ रहा है तो जरूर हम तुमको सिखाएंगे, ये मेरा वादा रहा है। आज जो सबसे क्लास का कमज़ोर बच्चा है, खड़ा हो जाए। खड़ा हुआ, 2-3 बच्चे खड़े हो गए, तो भाई हम भी कमज़ोर में शामिल हो जाएं। अब सोचिए कि 227 नंबर जो लाया है, साइंस लिया है लड़का। मेरे यहाँ तो प्राय 2nd डिवीजन के बच्चे आते हैं साइंस लेने की, जो 10वीं सेकंड डिवीजन आते हैं। हाँ, 400+ वाले तो कम रहते हैं, कहीं कि तो मेरा विद्या मैं सीख गया है। तो अब हमसे बड़ा लेवल का टीचर ना चाहिए उसको। हम तो उसके नज़र में छोटे होते हैं, क्योंकि उसके सोच को जो मैंने डेवलप कर दिया है। ठीक, आदमी बच्चा को कोई पढ़ाता थोड़े है, उससे सोच को डेवलप किया जाता है। तो 90% बच्चे जो सफल होते हैं ना, इंटेलिजेंट बच्चे नहीं सफल करते हैं। 90% जो बच्चे होते हैं जो कि मिडिल सोच को डेवलप करना पड़ता है, जो डेवलप करते हैं, वो आराम से डरा रहता है कि हमको पढ़ना है, मेहनत करना है, तभी आगे बढ़ना है। और बहुत जो तेज है ना, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट 5%, वो लोग कभी लाइफ में उतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं जितना टैलेंट रहता है। इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं तो जानते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंस वेरी डेंजरस थी। मेरे पास सब कुछ है। ठीक, ओवर कॉन्फिडेंस वेरी डेंजरस थी। वही कहानी है
कि ज़्यादा अपने आप पर, एक गार्जियन आया, उनकी बच्ची मैट्रिक में 4 से 51 नंबर लाई थी, और आके क्लास में जिस दिन मैं ले रहा था अभी बेसिक क्लास, उसमें वो बोले कि सर हमको 2 मिनट बोलने का मौका दिया जाए। तो उनकी कहानी मैं एक दिन बताऊंगा आपको। ऐसे वो खेती करते हैं, लेकिन 6 बच्चियाँ, 2 बच्चियाँ जी नौकरी करने लगी, और एक बच्चा भी, वो भी 4 व्हीलर अभी बड़ी कंपनी में है, काम कर रहा है, और सबको खेती से पढ़ाए हैं। अपने ज़माने के BSc थे, उनके ससुर DSP थे। अब विशेष नहीं बताऊंगा, वो बच्चों लोग से एक शब्द बोले, जैसे लड़का लोग का नंबर आ रहा है ना मैट्रिक में, तो ख्वाब एक बार में ही IAS। हाँ, ये मैं सुन रहा हूँ। ये नहीं, बहुत कम ही बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि मैं 12th की पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को वो कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद परसों आगे गार्जियन आए तो बोले कि सर मेरी बच्ची बायोलॉजी लेगी और मेडिकल करेगी। मैंने बोला कि मेडिकल का खर्च जानते हैं, अपने पॉकेट को भी छुए हैं, टच किए हैं, मुंह से बोल देना और करना, अंतर है दोनों में। कॉमर्स लोग कह देते हैं, कॉमर्स CA, कि मेरा बच्चा CA करेगा। CA का कॉस्ट जानते हैं? हाँ, को बच्चा में को %, 2 से 3% रिजल्ट आता है, 100 में 2 से 3%, और बाकी लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, कहते हैं कि CA बना गया है लड़का। रियली यही बात है। अब ये कह दिया जाएगा कि नहीं ये चीज़ है, ऐसे है, ये सब कुछ नहीं। आप बेसिक फंडामेंटल, अब एक लड़का था यहीं खरौनी का, जितना मेरा पिछले साल रिजल्ट गिरा, तो क्यों मेरे यहाँ गिर गया? नौकरी में भी मेरे यहाँ से ज़्यादा। बेसिक ठीक रहेगा तो गिरेगा किसी का भी। अब बता रहे हैं, लोग कहते हैं 6 to 12 नहीं, 10-12 तक ऐसे जाइएगा ना जब दिल्ली में, डायरेक्ट बोलेगा कि 6 to 12 किताब पहले खरीद लीजिए, टोटल को अध्ययन कीजिए डायरेक्ट। जब जो भी UPSC और इसका तैयारी करता है तो। हाँ, माने किसी भी तरह का तैयारी आपको इतना को पहले कंप्लीट कीजिए। 6 हाँ, 12 तक। 12th, तो 12th ही बेस है असली। आर्ट्स तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन आर्ट्स का बच्चा साइंस कैसे रट लेगा? लेकिन यहाँ पर तो कंफ्यूजन समाज में फैला दिया जाता है कि IAS बना है तो आर्ट्स ले लो। कितने % बच्चे आर्ट्स वाले IAS बने हैं? तो थोड़ा सा बता दें हमको, जो बहुत ज़्यादा लॉजिक जानते हैं, थोड़ा सा परसेंटेज निकाल लें। 2012 के बाद से ग्राफ बिहार का क्यों गिरता गया? क्योंकि 2012 के बाद से सिलेबस को तोड़ता गया। इसके बाद 18 के बाद 19 के बाद कोरोना के समय से तो मैं एगो यूट्यूब चल दिया है, तो यूट्यूब चल दिया है तो भाई ऑनलाइन क्लास अब मास्टर साहब ऑनलाइन क्लास पढ़ के। इस बार आपके यहाँ साइंस में बच्चे 133 थे, 133 में 130 फर्स्ट डिवीज़न आए हैं, 3 सेकंड डिवीज़न आए हैं। उसमें से ऐसा लग रहा था कि कोई टॉप 5 में आ सकता है। उम्मीद तो था। अब सोच सकते हैं, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना कि मेरे यहाँ जो अगर 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं, उसमें 80% बच्चे, मैंने 80 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनका मैट्रिक में सेकंड डिवीजन आता है, इंटर में जाके फर्स्ट डिवीजन। ये किसी सोचने वाली बात है। फ्रेश बच्चे तो निकल जाते हैं बाहर, जो ज़्यादा नंबर लाते हैं। हाँ, चूँकि जो टैलेंटेड हैं, जो ज़्यादा नंबर लाते हैं, वो सोचते हैं कि अब यहाँ भर काम भर हो, यहाँ के लिए नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। तो मैं तो खोजता हूँ, अगर एक बार ग्रुप मिल गया 5 को 10 का मिल जाता है। पिछले साल मिला तो आप देखें 100 में 100, उसमें 5-6 लड़का मिला था, 2 बेलवनिया का और 4 गौगा का। उसमें से 2 का नौकरियों हो गया, ये जान लीजिए। हाँ, ये जो नंबर बेसिस पे हो रहा था ना, उसमें 2 का हो गया नौकरी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो थोड़ा सा भी टीम हमारे पास 10 बच्चों का भी मिल जाएगा, 80% प्लस वाले, केवल माइंड फ्रेश हो, मैंने पढ़, नंबर से ही मतलब नहीं है, बात को सुनता हो, समझता हो, कैच करता हो, तो गिरा देंगे। ये 200 नंबर है ना, इसी में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। 100 नंबर का रहेगा तो मज़ा आएगा, कहें कि सब चैप्टर ना पढ़ाना है, तब ना क्लियर होगा। इसलिए हम शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा, रिजल्ट तो आ जाएगा। नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा? शिक्षा का स्तर बढ़ाना है तो पहले जैसा करना होगा। पहले 2019 पिछले बार तो स्टेटमेंट दिए थे लोग कि पहले की तरफ पुनरावृत्ति, लेकिन कहाँ किए लोग, स्टेटमेंट दे के भूल गए लोग। लेकिन ये बड़ी बात है, बच्चे का अगर लेवल को उठाना है तो सिलेबस को काट के छोटा नहीं, मजबूत बनाना पड़ेगा।
और तब जाके आपके बच्चे ज़्यादा सफल करेंगे। ठीक, और यही वजह है कि हमारे यहाँ का बच्चा प्रायः भले यहाँ पे कमों नंबर लाए ना, लेकिन जो मेन परीक्षा होता है उसमें ज़्यादा सफल करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनको सम्मानित किया गया है 10 अप्रैल को, और वैसे संस्थान से सम्मानित किया गया है जो सोची रखता है कि प्रतिभा जिनमें टैलेंट जिन बच्चों में है उनको ढूंढा जाए, और वैसे टीचर को ढूंढता है कि जहां से बच्चे पढ़ के निकले हैं, अच्छे पदों पे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि उस मंच पे इनको सम्मानित किया गया है जिस मंच पे वहाँ पे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और तमाम बड़े बड़े मंत्री जहाँ पर जिस मंच पे मौजूद थे बापू सभागार में, वहाँ पे सम्मानित किया गया। और सम्मानित करने का बता रहे हैं कि कैसा लगा। इनका एक लक्ष्य भी है, ये कह रहे हैं कि हम प्रयास लगातार कर रहे हैं कि हमारा जो बच्चा है वो टॉप 5 में आए इंटर में, वो भी साइंस से। आर्ट्स कॉमर्स की बात नहीं कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं कि मेरा बच्चा साइंस है। और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 बार वेरिफिकेशन में इनके संस्थान से, इनके इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं वेरिफिकेशन में जा चुके हैं। मलाल आज भी है कि हमारे बच्चे टॉप 5 में नहीं आए हैं, टॉप 5 में आएंगे, उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल में हो जाएगा तो हो जाएगा। दो बार इसीलिए कट गया सर, प्रैक्टिकल की वजह से सर 6 नंबर कटा था, 64 पे आया था 19 में लास्ट। तो देखिए प्रैक्टिकल में अगर इनको नंबर मिल जाता है, इनके पढ़ने वाले के बच्चों को प्रैक्टिकल में अगर स्कूल से अच्छा नंबर मिल जाता है, कॉलेज से अच्छा नंबर मिल जाता है, तो जो ये मलाल है, जो ये इनके अंदर एक है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी हमारे बच्चे टॉप 5 में नहीं आ रहे हैं साइंस से, तो वो शायद दूर हो जाएगा। 2026 आने वाला है, हम लोग इंतजार। घटना है क्लास में कि एक टॉपिक पर एक बच्चा 3 घंटा मेरे साथ 8 तरीका से मैंने उसको बताया है, और गार्जियन का एक फ़ोन आया कि मेरी बच्ची अभी तक घर नहीं पहुंची सर, क्योंकि 1:40 में छुट्टी होने वाला था, 2:50 हो गया, 1:45 में, और सब लोग लीन हैं। तो जब क्लास लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं, कितना टाइम हो रहा है, कितना घंटा खाना खाए हैं कि नहीं खाए, ये मेरे को याद तो देखिए करेंगे जब हम क्लास लेते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, पागल बनना पड़ता है। देखते हैं, इंतजार करते हैं कि 2026 में क्या बच्चे इनके इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले वो जो कमी है उसको पूरा करते हैं। क्योंकि जब बच्चे मेहनत करेंगे, क्योंकि शिक्षक अपने तरफ से मेहनत करते हैं, और बच्चे जब अपने तरफ से मेहनत कर देंगे तो सफलता उसको मिलेगी ही। इंतजार करते हैं हम लोग 2026 का। फिलहाल इसका इतना